की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी, लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए। सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया के चंद्र। जम के बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उस पर पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। करो अर्घ, देव अर्घ। शिव जी के निमित्त से, शंकर जी के भाव से जो भी भजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो कभी खाली नहीं जाए, कभी भी। केवल आप हृदय से, कबू चूके ना तेरा काम रे। आज शनिवार का दिन है। शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए,
शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बाबा विश्वनाथ पूरा कर। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त तो हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिव जी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा देगा, शिव जी के ऊपर चढ़ा देगा 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाए। तो पापा भी नहीं है, कौन कहेगा?
किससे कहूँ? मम्मी भी नहीं है। मेरी माँ होती तो कह देती, मैं फोन लगाकर बोलती माँ तकलीफ में हूं, मेरी माँ तुरंत आकर खड़ी हो जाती, लाड़ो क्या हो गया बेटा, क्या है, क्यों चिंता कर, किससे कहूं, कौन सुनेगा? ये कलिकाल संसार भरा पड़ा है दुष्टों से, ये कोई सुनता नहीं, सब नोचने वाले मिलते हैं। पापा तेरा जैसा दयालु दूसरा नहीं हो सकता। पापा कुछ ना होकर भी सब कुछ देता था। माँ तूने कभी खाली नहीं भेजा माँ, आज किससे कहने जाऊं, किसको बोलूंगी, मेरे बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में, मैं किसको बोलूं, बहुत तकलीफ है। बस ये जीवन चल रहा है पापा, तुम चले गए पर ये संसार के लोग छोड़ते नहीं। किसको कहूं पापा, किसके दरवाजे पर जाकर कहूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मैं किसको जाकर बोलूंगा, कौन सुनेगा? इसलिए कहता हूं मैं पूरे विश्व को, पूरी दुनिया से कहता हूं, उस शिव को अपना बाप बना लो, पिता बना लो। शंकर के मंदिर में जाकर अपने पापा से 2 क्षण मिलकर कहता है, क्यों ना सुनेगा? क्यों नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी। जगत का बाप है वो, कोई देवता के जीवन में भी कष्ट आता है, नाग किन्नर गंधर्व, उनकी भी जिंदगी में जब कष्ट आता है तो वो शिव को पुकारते हैं, क्योंकि वो बाप है, महादेव। आपकी जिंदगी में तकलीफ हो तो 1 लोटा जल भरना, शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाना, नंदी के पास बैठकर अपने मन की बात कहना। विश्वास कहता है ये व्यासपीठ का थोड़ा समय लेगा पर दुख पूरा काट देगा, अपनी बेटी को फिर सुखी कर, अपने बेटे को फिर सुखी कर, वापिस पुनः। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। दूध में धोने के बाद स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए, उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कल कथा में वर्णन किया रुद्राक्ष के जल। तो रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के लिए, रोग बीमारी को समाप्त कर। तब शिव पुराण कह रही है अमावस्या, एक तिथि कोई सी भी मान लो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप अमावस्या आए तो उस पर भी आपको बिल्कुल बल कम दे रहा है, मेरे रुद्राक्ष में बल की कमी हो रही है, तो फिर उसके लिए कहा कि आप अमावस्या को भी स्नान करा लो, पूर्णिमा को भी करा लो, सरसों का थोड़ा सा तेल उसमें अवश्य लगा। रुद्राक्ष की असली पहचान काय में करी जाती है? सरसों के तेल में तो करी जाती है।
आगे कथा में अपन सुनेंगे कि असली रुद्राक्ष को कैसे पहचाना जाता है, सरसों के तेल से। उसमें बल की प्रबलता आ जाती। 5 स्थान बता दिए, 5 जगह बता दी, 5 स्थान निश्चित कर दिए जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना। पहला, किसी की मृत्यु वाली जगह पर। दूसरा, जहां पर बच्चे का जन्म हुआ हो। मृत्यु आदि जगह पर सूतक लगती है, जहां बच्चे का जन्म लेता है वहां सावड़ लगती है। मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो सुख की सावड़ रहती है, सुख की सावड़। 2 स्थान। तृतीय स्थान, तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता। चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया, जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि यह स्थान अज्ञात है, यहां पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। पांचवा, महाराज आपके रुद्राक्ष का जहां अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना आपको बात? एक आय को ढोंग प्रपंच में पढ़ा है, कौन ने कहा इतने रुद्राक्ष धारण कर ले? कौन ने कहा है? क्यों ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? जहां रुद्राक्ष का, इसलिए रुद्राक्ष की मूलता है कि रुद्राक्ष का जब चक्र बनाया जाता है, रुद्राक्ष का जैसे किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई कर्जे में लदालूम हो गया हो, जिसके व्यापार बार बार बदलना पड़ रहा हो, या फिर कोई काम में मन नहीं लग रहा हो, या कहीं नौकरी सर्विस व्यापार व्यवसाय व्यक्ति का जब चलता नहीं है, तो फिर उसके लिए रुद्राक्ष चक्र के रूप में काम करता है। जैसे सुदर्शन चक्र चलता है, ऐसे रुद्राक्ष का चक्र चलता है। रुद्राक्ष चक्र कितने रुद्राक्ष से बनता है? तो कहा 9 रुद्राक्ष से बनता है। 4 मुखी रुद्राक्ष के 3 रुद्राक्ष 4 मुखी के, 5 मुखी रुद्राक्ष 3, 6 मुखी रुद्राक्ष 3, कितने हो गए? जम के बोलो 9 रुद्राक्ष हो गए। लाल धागे में एक रुद्राक्ष को 4 मुखी को पहले ले लो, फिर उस रुद्राक्ष के बाद में उसको 1.25 गांठ लगा दो। 1.25 गांठ लगाई धागे में, फिर 5 मुखी रुद्राक्ष, फिर 1.25 गांठ, फिर 6 मुखी रुद्राक्ष, फिर 1.25 गांठ, फिर 4 मुखी रुद्राक्ष, फिर 5 मुखी, फिर 6 मुखी, 1.25 गांठ लगाकर चक्र तैयार कर लिया जाता है। और उस चक्र को तैयार कर कर व्यक्ति शिव मंदिर में ले जाकर शंकर जी के उस शिवलिंग पर रखकर चढ़ाकर भगवान शंकर को केवल 3 वस्तुएं समर्पित कर दे। पहला धतूरा, दूसरा बेर, बेर मतलब बोर जो खाते हैं बेर, तीसरा काली तिल, ये शंकर जी को समर्पित कर दे, स्नान कराए, वापिस उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाए और अपने गले में धारण कर ले।